नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आखिर कर्नाटक में सत्तांतर होना तय हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया, जो पिछले 3 सालों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अलग होकर अपने जो साथी थे डीके शिव कुमार, उनके लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली की है। वैसे तो 3 साल पहले कर्नाटक के चुनाव होने के बाद उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा किया था। वो वोक्कलिगा समाज से आते हैं और सिद्धरामैया कुर्बा नाम का जो ओबीसी दलित पिछड़ा वर्ग है, उस समाज से आते हैं। लेकिन एक बात है, सिद्धरामैया पॉपुलर लीडर भी है, जितने डीके शिव कुमार पॉपुलर लीडर नहीं है। बिल्कुल गरीब फैमिली से सिद्धरामैया आते हैं और शिव कुमार पूंजीपति माने जाते हैं। लेकिन ये बात सब अलग रखो, दोनों ने मिलकर 3 साल सरकार चलाई और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी में जो अंदरूनी झगड़े चल रहे थे, उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी और कांग्रेस को अच्छी बहुमत से सत्ता मिली थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आ गया तो कांग्रेस में जो अंदरूनी झगड़े थे वो उभर कर आए और उसमें एक कॉम्प्रोमाइज किया गया, एक सौदा किया गया कि भाई 5 साल का टाइम है, तो 2.5 2.5 साल के लिए शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों में 5 साल बांटे जाएंगे। तो पहले सीनियरिटी के कारण सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिद्धरामैया ओरिजिनली कांग्रेस के नहीं है, वो असलियत में सोशलिस्ट ग्रुप जिसको माना जाता है, जो आगे चलकर जिसका नाम जनता दल वगैरह हो गया, तो देवेगौड़ा के पार्टी के नेता थे। लेकिन जब देवेगौड़ा और कांग्रेस, इनका एक गवर्नमेंट बन गया था, तो उसमें देवेगौड़ा के बेटे को मुख्यमंत्री बनना था, एच.डी. कुमार स्वामी को। तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। मुझे लगता है धर्म सिंह नाम के मुख्यमंत्री थे। तो उनकी सरकार गिराकर बीजेपी के सपोर्ट से 20-20 महीने के लिए जो सरकार बनी थी, उसमें कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद एच.डी. देवेगौड़ा की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री थे धर्म सिंह सरकार में, वो थे सिद्धरामैया, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन देवेगौड़ा के पुत्र जो आज केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उनको मुख्यमंत्री बनना था। उन्होंने बीजेपी से सौदा किया और जो 5 साल में 40 महीने बचे थे, तो 20 महीने कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले 20 महीने बीजेपी के येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा सौदा हुआ था। तो एच.डी. देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने थे, एच.डी. कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे। तो एक एक करके जनता दल सेक्युलर के जो एमएलए थे, वो देवेगौड़ा का साथ छोड़कर कुमार स्वामी के साथ चले गए और देवेगौड़ा ने एक ड्रामा किया था। वो रोते बैठ गए थे, ये सारे मेरे एमएलए गद्दार निकले। उनके साथ अकेला एमएलए रहा, उसका नाम था सिद्धरामैया। सिद्धरामैया अकेले देवेगौड़ा का साथ ना छोड़कर उनके साथ रहे, और जब कुमार स्वामी अपना ही बेटा मुख्यमंत्री बना है तो देवेगौड़ा ने उसका साथ दिया। तो गुस्सा होकर सिद्धरामैया कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में जाकर जो अगला चुनाव हो गया, उसमें बीजेपी सत्ता में आ गई। तो सिद्धरामैया कांग्रेस की तरफ से विरोधी नेता
नेता विपक्ष बनकर कर्नाटक की विधानसभा में बैठते थे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि आहिस्ते आहिस्ते सिद्धरामैया कांग्रेस के कर्नाटक के सबसे सीनियर और बड़े नेता बन गए। और जब पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आ गया तो सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनना ही था, लेकिन उसके पहले एक और चुनाव हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो उसमें कांग्रेस ने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनने की ऑफर दी थी, जो राहुल गांधी चुनाव के प्रचार में बार बार बोलते थे कि देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम है। वही राहुल गांधी ने चुनाव हारने के बाद, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए थे और त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, किसी को बहुमत नहीं था। तब राहुल गांधी ने डायरेक्टली सिद्धरामैया को बिना पूछे कुमारस्वामी को ऑफर दे दी कि तुम्हारे पास 30-40 एमएलए है, कांग्रेस का सपोर्ट ले लो और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। और फिर एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हुए थे और कांग्रेस के कोई ईश्वरप्पा वगैरह कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। तो मुझे अभी भी वो शपथ विधि याद है। जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस ने दुनिया भर के अपने मित्र दलों को बुलाया था, उसमें मायावती भी थी। आपको याद होगा, मायावती और सोनिया गांधी बाजू बाजू में मंच पर खड़ी थी और उस पर बहुत प्रशंसा हुई थी। स्कूल के जमाने से जैसे दो लड़कियां अपनी एक दूसरे के दोस्त होती है, वैसे मायावती और सोनिया गांधी एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ उठा रहे। लेकिन एक बात थी, एचडी देवेगौड़ा की पूरी फैमिली कुमारस्वामी के साथ मंच पर खड़ी थी। कांग्रेस के और मित्र दलों के बहुत सारे नेता थे, ममता दीदी भी उस शपथ विधि में आई थी, लेकिन एक सीनियर लीडर कांग्रेस का मंच पर नहीं था जो उसके पहले मुख्यमंत्री रहा था, उसका नाम था सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया मंच पर आए नहीं थे, नीचे पहले रो में बैठकर कुर्सी पर ये सब तमाशा देख रहे थे। और आगे चलकर कुमारस्वामी की सरकार बीजेपी ने गिराई थी। एक एक कांग्रेस का और जनता दल का एमएलए टूटकर अपनी विधायकता का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहा था। और एक दिन ऐसा आ गया कि बीजेपी के पास बहुमत था, घटी हुई विधानसभा की संख्या के आधार पर बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में बहुमत तक पहुंच गई और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए थे। कुमारस्वामी को रिजाइन करना पड़ा और आगे जो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से बीजेपी में चले गए थे, एक एक चुनाव लड़कर उपचुनाव लड़कर एमएलए बने थे। ये सब कर्नाटक का इतिहास है। लेकिन जब कुमारस्वामी का कांग्रेस सपोर्टेड मुख्यमंत्री के लिए शपथ विधि चल रहा था, वो सारा मैंने टीवी पर देखा था और मेरे नजर में आई थी सबसे बड़ी खबर ये थी कि सिद्धरामैया उस मंच पर आए नहीं थे, नीचे कुर्सी पर बैठकर पूरा तमाशा देख रहे थे। तब मुझे पता था कि सिद्धरामैया ये सरकार चलने नहीं देगी और बिल्कुल वही हुआ। एक एक करके सिद्धरामैया ने अपने लॉयल एमएलए थे उनको बीजेपी में भेज दिया, रिजाइन करके भेज दिया और कुमारस्वामी की सरकार गिराई थी। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें अंदरूनी झगड़ों के कारण पिछले 5 साल पहले के 3 साल पहले के चुनाव में फिर से कांग्रेस जीत कर आई। लेकिन उस वक्त कांग्रेस में सबसे बड़े स्ट्रांग नेता बनकर सिद्धरामैया उभरे थे। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर कांग्रेस को कर्नाटक में बहुमत मिलाया था। लेकिन अब सिद्धरामैया अकेले नेता नहीं रहते, सीनियरिटी और
अपने आर्थिक शक्ति के कारण डीके शिव कुमार कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके थे। मुझे याद है जब कुमारस्वामी की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे जो एमएलए थे कांग्रेस के और जनता दल के तोड़े थे, वो मुंबई में आए थे। बारिश का समय था, मुंबई में बीके की किसी 5 स्टार होटल में उनको रखा गया था। तो उनको छुड़वाने के लिए भी डीके शिव कुमार मुंबई पहुंचे थे, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाए। उनको पुलिस ने उठाकर एयरपोर्ट पर भेजा, वापस बंगलोर भेज दिया था। तो डीके शिव कुमार उसके बाद सिद्धरामैया के कॉम्पिटिटर बन गए। कर्नाटक में लीडरशिप तब तक सिद्धरामैया की थी, लेकिन पिछले चुनाव के पहले सिद्धरामैया फिर से मुख्यमंत्री बनने के पहले उनका एक कॉम्पिटिटर कांग्रेस में प्रतिस्पर्धी बन गया था, जिसका नाम डीके शिव कुमार था। तो इसलिए एक सौदा करना पड़ा, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सिद्धरामैया के 2 साल पूरे होते होते डीके शिव कुमार बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, हाईकमांड को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाईकमांड को सिद्धरामैया जो प्रेशराइज कर रहे थे उसके सामने हाई कमांड की कुछ नहीं चली और सिद्धरामैया 3 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब ऐसी हालत देश भर कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस के हाथ में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, और अब गठबंधन की केरल सरकार छोड़कर कुछ बचा नहीं है। ऐसे में अगर इस वक्त शिव कुमार को शरण नहीं जाती कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमांड, तो शिव कुमार शायद बगावत करने का डर था, और इसलिए गांधी परिवार और कांग्रेस का हाईकमांड शिव कुमार के डिमांड पर झुक गया और जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन एक बात अभी भी जो कोई एनालिसिस कर रहे, कर्नाटक के सत्तांतर का जो कोई एनालिसिस हो रहा है, इसमें एक बात भूल रहे लोग। जो कोई एनालिस्ट है, पत्रकार विश्लेषक है, वो एक बात भूल गए कि कर्नाटक में सिद्धरामैया का एक और नाम है, उनको सिद्धू बोला जाता है। और कांग्रेस की राजनीति में पिछले 6-7 साल में सिद्धू नाम का एक मतलब होता है। आपको याद होगा कि 9 साल पहले जब पंजाब के चुनाव हुए थे, तो अमरिंदर सिंह कांग्रेस के स्ट्रांग नेता थे। उन्होंने अकाली दल को हरा के कांग्रेस को पंजाब विधानसभा में बहुमत में लाया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हिलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक बाहर से कैरेक्टर कांग्रेस में लाया, उसका भी नाम सिद्धू था। वो पंजाब का नवजोत सिंह सिद्धू था और ये कर्नाटक का सिद्धरामैया सिद्धू है। सिद्धू को कांग्रेस में लाकर मिनिस्टर बनाकर फिर पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर जो तकलीफें अमरिंदर सिंह को देने की कोशिश हो गई, और बाद में अमरिंदर सिंह को इतना अपमानित किया गया कि 6 साल पहले अमरिंदर सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उसकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी नाम का कोई एक इंसान लाकर खड़ा कर दिया और उसको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। उसने पंजाब की कांग्रेस डुबाई थी। तो जब राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा किसी राज्य सरकार के सत्ता बदल में किसी तीसरे एक किरदार को लाते हैं और उसमें अगर सिद्धू है तो क्या होता है, ये समझने के लिए हमको नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह और पंजाब समझना जरूरी होता है। पंजाब की राजनीति में सिद्धू इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसका मतलब उस राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। 4 साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया। इसका कारण
नवजोत सिंह सिद्धू था, जिसने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब कर्नाटक में वही ड्रामा रिपीट हो रहा है। अचानक जो स्ट्रांग लीडर है उसको हटाकर डीके शिव कुमार को लाया जा रहा है, और उसमें नाराज कौन है? जिसको कर्नाटक में सिद्धू बोला जाता है, सिद्धरामैया। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को, और अगले 2-4 दिन में, शायद मैं बोल रहा हूं उसके बाद, मैं बोल रहा हूं वो 28 मई की तारीख है, 2-4 दिन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन क्या सत्ता से हटा हुआ सिद्धू उर्फ सिद्धरामैया, जो दिल्ली की राजनीति में आने से उन्होंने साफ इनकार किया है, वो कर्नाटक में रहना चाहते, तो क्या डीके शिव कुमार की सरकार आसानी से चलने देंगे या नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे? सिद्धरामैया, जिनको सिद्धू भी बोला जाता है, क्या वो कर्नाटक की राजनीति में नवजोत सिद्धू बनकर एक नई मशाल जलाएंगे? यह हमें देखना है। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।